तो नमाज की पहली शर्त तो आप लोग समझ गए। नमाज की पहली शर्त समझे ना भाई, तहारत, यानी नमाजी का बदन पाक होना हदस असगर और हदस अकबर से, नमाजी का कपड़ा का पाक होना और नमाज की जगह का पाक होना। अब नमाज की दूसरी शर्त है क्या? नमाज की दूसरी शर्त क्या है? सत्रे औरत। सत्रे औरत नमाज की दूसरी शर्त, सत्रे औरत। सत्र का लोगवी माना होता है ढांपना छुपाना। सत्र का लोगवी माना क्या होता है? ढांपना और छुपाना। और औरत को इस्तिलाह में यानी बदन के उस हिस्से को कहा जाता है कि जिसका छुपाना नमाज में जरूरी है, जिसका छुपाना नमाज में जरूरी है। जितना शरीयत ने बताया है अगर उतना हिस्सा नमाज में न छुपाया गया तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। बात समझ गए ना? नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो सत्रे औरत क्या है तो उसको भी सुनते चलिए। मर्द के लिए सत्रे औरत नाक से लेकर घुटने तक, नाक से लेकर घुटने तक इतना छुपा होना जरूरी है नमाज शुरू होने के लिए। समझ रहे हैं? नाक से लेकर घुटने तक शर्त है। अगर किसी ने नहीं छुपाया तो नमाज होगी ही नहीं। और औरत के लिए चेहरा, हथेली और पिंडली के सिवा तमाम बदन का छुपाना जो है जरूरी है, शर्त है। आजकल अक्सर देखा जाता है जुमा के दिन जब आइए मस्जिद जब खचाखच भरी होती है तो बहुत सारे लोग जो हालत सजदा में होते हैं तो उनका मामला अलग रहता है। पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखता है उसको। समझ रहे हैं? शर्मगाह तक की लोग हिफाजत नहीं कर पाते, अपनी शर्मगाहों को दूसरों को हालत नमाज में दिखाते हुए फिरते हैं। बहुत गलत बात है ना। अरे भाई ठीक है, आप जींस पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो तो उसका हिसाब किताब लगाओ ना भाई। अंडरवेयर भी दिखती है आपकी, शर्मगाह भी आपकी नजर आती है, तो ऐसी सूरत में तो नमाज शुरू ही नहीं होती। और जब ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही नहीं होती तो फिर ये सजदे बेकार हैं आपके। समझ रहे हैं? आप अपनी नमाज को ज़ाय कर रहे हैं, आप अपनी नमाज को बर्बाद कर रहे हैं। नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है, मगर यह भी जरूरी है कि उस नमाज की हिफाजत की जाए। यह भी जरूरी है कि उस नमाज को बचाया जाए। यह भी जरूरी है कि उस नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ा जाए। बात समझ गए? हाँ। जब तक आप नमाज के शराइत को नमाज के लिए पूरी नहीं करेंगे तब तक नमाज शुरू ही नहीं होगी। जब शुरू ही नहीं होगी तो फिर जमीन पर माथा टेकने से क्या फायदा है? तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग नमाज के बारे में मालूमात हासिल कीजिए, नमाज के मसाइल से वाकिफ हो जाइए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब आप नमाज पढ़ने आए तो आपको इस चीज का ख्याल रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सदर जो है वो खुली हुई है,